बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी कभी परचेज़ करनी पड़ जाती है, कोई मकान आप परचेज़ कर रहे हैं, दुकान परचेज़ कर रहे हैं या कोई प्लाट परचेज़ करना है आपने। तो इस सूरत हाल में आपको क्या एहतियात करनी है, कौन सी चीज़ें आपने ज़रा गौर से देख लेनी है। एग्रीमेंट आप कर रहे हो तो एग्रीमेंट दो पार्टियों के दरमियान होता है। इसे आमतौर पर कहते हैं कि ये जनाब मुआहदा हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है। सेल परचेज जब होती है ना, कोई चीज़ हमने ख़रीदनी है तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं चलो जी स्टाम्प लेके और लिख लो। लिखा जाता है मुआहदा। अब ये मुआहदा लिख रहे हैं, सौदा कर रहे हैं, तो इसमें कुछ चंद एक एहतियातें आपको लाजमी कर लेनी चाहिए ताकि आप जो प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं कल फ्यूचर में आपको अदालतों के धक्के ना खाना पड़े। चंद एक मैं गोश गुजार कर देता हूँ, क्योंकि हमारी जो गुफ्तगू है ना वो मोस्टली होती है केसेस के ऊपर बेस्ड होती है कि जो केस हमारे पास आया, कोई डिस्प्यूट हमारे पास आया, फिर उधर से हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं कि ये मसला क्यों बना, ये पार्टियां अदालतों के अंदर धक्के खा रही हैं, इनका वजह क्या बनी। तो फिर वो वजूहात चंद एक गाहे बगाहे हम आपको गोश गुजार करते रहते हैं। इसी में से चंद एक चीज़ें, जब एग्रीमेंट आप कर रहे हैं, किसी बंदे के साथ लेन देन का मामला कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को ख़रीद रहे हैं, तो आपको आंखें खुली रखनी है। एक एक लफ्ज़ बड़ा अहम होता है। तो क्या आपको देखना है, क्या आपको करना है। चंद हम सपोज़ एक बात आपके साथ शेयर कर रहे हैं ना, उसके पीछे यकीनन एक लंबा चौड़ा केस होगा, और लंबा चौड़ा केस उसके बाद एक्सपीरियंस जो होता है तो वो हम आपके साथ एक जुमले में बाज़ दफ़ा शेयर कर देते हैं। एनी हो, आपको प्रॉपर्टी ख़रीदनी है किसी बंदे से, आप ख़रीदार हैं, पैसे हैं आपके पास, आप चाहते हो कि ज़िंदगी की जमा पूंजी है, इसको मैं कहीं लगा देता हूँ, कोई इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, कोई अपना घर बनाने के लिए प्लॉट ले लेता हूँ, ये आपकी इंटेंशन है। आप जाते हैं जनाब किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात करते हैं, या कोई आदमी वैसे कहता है कि जनाब मैं सेल करना चाह रहा हूँ, आपकी उससे बात हो जाती है। इस सूरत हाल में सबसे पहली चीज़ जो आपने देखनी है ना, वो ये नहीं है कि मकान देखना है या प्लॉट देखना है। उससे भी पहले आपने, अगर कोई बंदा कहता है ना मेरा मकान है, इतने मरले का है, ये लोकेशन है, आप उसका टाइटल, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या है, इशारा कर दिया उसने कहा ये मकान जो है, ये डबल स्टोरी मकान है, ये मेरा है, ये मैं सेल करना चाह रहा हूँ। और आपने कहा अच्छा आपका है, आप सेल करना चाहते, आपको यकीन आ गया। नहीं, यकीन वाला वो दौर गुजर गया। लोग जगह जगह पे, एक एक कदम पे लोग ब्लंडर कर रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना। कोई बंदा आपको कहे ये प्लॉट है, ये दुकान है, ये जनाब मकान है, आपका काम है फ़ौरन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल उससे इंक्वायर करें। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होगा, वो यकीनन आपको कोई सबूत मलकियत देगा कि जनाब ये देखिए रजिस्ट्री है मेरे पास। रजिस्ट्री क्या होती है, रजिस्ट्री ये होती है कि कोई बंदा, सौदा जब होता है ना, दो बंदों का ख़रीद रहा है और ये बेच रहा है, तो ये जनाब मैं इसको, ये ख़रीदो फरोख्त हुई है, ये इनका जनाब ट्रांजैक्शन हुई है। इस बंदे ने ये प्रॉपर्टी बेची, उसने ख़रीदी, इसने पैसे दिए, उसने वसूल किए, उसने प्रॉपर्टी दी। ये ट्रांजैक्शन जो सौदा हो रहा है ना, इसको कागजात में ले आना, इसको लिख लेना, इसके कुछ टैक्स हैं सरकारी, वो पे करने के बाद वो डॉक्यूमेंट एक तहरीर कर, ये तहरीर, ये डॉक्यूमेंट, ये रजिस्ट्री किस चीज़ का सबूत है, मिल्कियत का सबूत है? नहीं, रजिस्ट्री हो जाना ये मिल्कियत का सबूत नहीं है। रजिस्ट्री होने के बाद अगर आप सौदा लेन देन कर रहे हैं जनाब, आपने तहरीर कर ली रजिस्ट्री के बाद एक प्रोसेस होता है इंतकाल करवाना। ये है सिर्फ आपका जो मुआहदा हुआ, जो लेन देन खरीदो फरोख्त हुई, उसका सबूत है रजिस्ट्री। ये जो डॉक्यूमेंट आपने लिखा है रजिस्ट्री, उसका सबूत है। उससे आगे आपके नाम पे मुंतकिल होगी वो प्रॉपर्टी, वो प्लाट हो, वो मकान हो, वो दुकान हो, आपके नाम पे मुंतकिल होगी, तो फिर मालिक बनेंगे। अब आपने कहना जनाब इसकी कोई फ़र्द लेके आए, फ़र्द बराए रिकॉर्ड मिल जाती है आमतौर पे, कोई बड़ी बात नहीं। तो फ़र्द लेके जिस बंदे के नाम पे हो ना मुंतकिल प्रॉपर्टी, जिसे रजिस्ट्री करवाई थी, रजिस्ट्री के बाद इंतकाल करवाया उसने, इंतकाल करवाने के बाद कहते हैं कि इसकी एक फ़र्द मुझे जारी करें, तो वो फिर महकमा माल वाले यानी पटवारी, तहसीलदार, या फिर आप कंप्यूटराइज्ड है तो आप लैंड रिकॉर्ड सेंटर से उसकी फ़र्द ले लें। अगर आप मालिक हैं तो फ़र्द ले लेगा, फ़र्द बराए रिकॉर्ड, उसके अंदर लिखा होगा कि कितनी जगह, कौन सी जगह और कितनी का ये मालिक है।
आपके सामने आ जाएगी। ये सबसे बेसिक चीज़ है कि आपने उसका सबूत क्या है मलकियत का वो तो देखें। सिर्फ वो इशारा कर दे ये मकान मेरा है तो सर आप ले लें, 10 मरले है आप जल्दी से ले लें, आप ले लें, ऐसा नहीं है। आपको पहले डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल देखना है कि मलकियत का क्या सबूत है, सर आप मुझे दिखा सकते हैं, फ़र्द वगैरह है आपके पास कोई, वो फिर दिखाएगा। फिर उसके ऊपर लिखा होगा कि जनाब कौन सी चीज़ है, कितने मरले है और क्या सूरत हाल है इसकी लोकेशन क्या, कुछ ना कुछ आइडिया आपको उससे हो जाएगा। ये भी कंफर्म हो जाएगा, ऊपर नाम लिखा होगा फलाना मालक है, फलाना चीज़ का मालक है, तो ये फ़र्द है, जिससे आपको आइडिया हो जाए। सबसे पहली चीज़। दूसरी, उसके बाद आपने इंक्वायर करनी है कि जनाब अली ये चेक कर लेना है कि अगर ये मकान है तो इसकी सूरत हाल क्या है। मकान शहर के अंदर हो तो उसके अंदर बाज़ दफ़ा ये भी होता है नक्शा, मकान का नक्शा जो है वो पास करवाना लाजमी है। कंस्ट्रक्शन आप करते हैं ना, पहले नक्शा पास करवाते हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्शन करते हैं। अगर आपने कंस्ट्रक्शन नहीं की फिर आपको कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कुछ टैक्स होते हैं तो वो आपको पे करना ही पड़ते हैं। एनी हो, ये टैक्सेस हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए कि ये इसका नक्शा इन्होंने पास करवाया था या नहीं करवाया था। उसके बाद आपने ये छोटी सी चीज़ एग्रीमेंट लिखते हैं आप, सबूत, आपको यकीन हो गया कि यही मालिक है, इसी प्रॉपर्टी का है, वो प्रॉपर्टी फ़र्द के ऊपर लिखा हुआ है, कितने मरले है, कहाँ पे है, फ्रंट क्या है, बैक क्या, कुछ आइडिया ये सारा आपने ले लिया। उसके बाद आपने एग्रीमेंट जब लिखना है, एग्रीमेंट के अंदर एक एक चीज़ बड़ी होशोवास के साथ आपने देखनी है। ये नहीं अच्छा ये एग्रीमेंट लिख लिया है, वो बंदा खुद ही एग्रीमेंट लिख के आपको ये लें जी एग्रीमेंट, ऐसा नहीं करना। बल्कि आपने क्या करना है, आपने एग्रीमेंट का एक एक लफ्ज़ पढ़ना है। और जो लोग हमारी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं, बिलखसूस मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियोस, वो जिस बंदे ने देख ली उम्मीद है कि उसे काफ़ी हद तक, मैं नहीं कहता सारा इल्म उसे प्रॉपर्टी के रिलेटेड हो जाएगा, लेकिन काफ़ी सारी मालूमात मिल जाएंगी, कुछ ना कुछ विजडम आ जाएगी उसके अंदर। एनी हो, वो जब आप लिख रहे हैं, मेरा एक केस मेरी नज़र से गुजरा। केस ये था कि उसके अंदर लिखा हुआ था, मुआहदा कर रहे थे, एग्रीमेंट हो रहा था, उसने पैसे दे दिए, उसने कहा चलें जी एग्रीमेंट लिख लें, जब आप कहेंगे मैं रजिस्ट्री करवा दूं। लेकिन एग्रीमेंट के अंदर उसने लिखा कि रजिस्ट्री के जुमला अखराजात, तमाम जुमला अखराजात जो हैं वो आप पे करेंगे, जो ख़रीदार है, बायर, मुश्तरी, वो पे करेगा। छोटी सी एक जुमला ही है ना। अब जब वो रजिस्ट्री करवाने लगा आदमी, उसने देखा तो टैक्स की कितनी सारी अकसाम है। रजिस्ट्री के ऊपर हमारी वीडियो आप मुलाहिजा फरमाएं, बड़ी डिटेल से मैंने सारे टैक्स बता दिए, कौन सा टैक्स कब कैसे पे करना है। रजिस्ट्री के ऊपर बड़ी डिटेल्ड वीडियो, बड़ी शानदार। एनी हो, अब रजिस्ट्री करवाने लगा तो उसने ये टैक्स वो टैक्स, उसके अंदर एक टैक्स था कैपिटल गेन टैक्स। गेन टैक्स हमेशा जो बंदा बेच रहा है ना, जो पैसे कमा रहा है, वो हमेशा पे करता है, कानून ये है। अब वो बंदा कहते हैं एग्रीमेंट के अंदर तो हमने देखें पाजी लिखा है, वो क्या लिखा है, एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ था कि रजिस्ट्री के जुमला अखराजात तमाम जो है ना वो मुश्तरी जो है वो पे करेगा। अब ये कॉमन मैन जब ये लिखी जाए तहरी जुमला अखराजात रजिस्ट्री के, तो वो कहते हैं हाँ मैं ही पे करूँगा, ज़ाहिर रजिस्ट्री जब मैं करवाऊँगा तो उसके ऊपर जो अखराजात है मैं कर लूँगा, ये कौन सी बात। लेकिन जब अलहदा से टैक्स देखे तो एक टैक्स था कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स किसने पे करना है, वो हमेशा बेच रहा है जो बंदा, वो पे करे। लेकिन ये जुमला अखराजात पे करे, इसको बुनियाद बना के डिस्प्यूट बन गया पार्टीज़ का। वो कहे सर आप पे करें, ये कहे आप पे करें। वो एग्रीमेंट देखा तो उसके अंदर लिखा हुआ सारे अखराजात रजिस्ट्री पे जो जो आएंगे वो मैं पे करूँगा। अब टैक्स उसकी तरफ से पे हो रहा है, जो बेच रहा है प्रॉपर्टी को। दे कौन रहा है, वो 4 लाख रुपया किसने पे कर दिया, बेचारा जो ख़रीद रहा था। उसने अपने टैक्स तो सारे अदा किए जो ख़रीदार पे करता है, साथ कैपिटल गेन टैक्स उसने उस बंदे का भी उसको ही पे करना पड़ा। क्यों, क्योंकि एग्रीमेंट के अंदर लिख के नीचे साइन किए हुए थे कि जुमला, भाई क्यों जुमला अखराजात जो है वो मुश्तरी या जो बायर है वो पे करेगा। वो पे करेगा जिसका बनता है, जो बायर के टैक्स हैं वो बायर पे करेगा, जो सेलर के टैक्स हैं वो सेलर पे करेगा। बहरहाल ये भी एक किस्म का छोटा सा ब्लंडर होता है। बाज़ दफ़ा अगर आप मकान ख़रीदते हैं या प्लॉट, ये लोग बाज़ दफ़ा ऐसा कर देते हैं, नॉर्मली हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर लिखा होता है जनाब इसके नाम पे इतने कनाल ज़मीन है। अच्छा जी, जॉइंट खाता होता है ना, मुश्तरका बहुत सारे रकबा, उसके अंदर इसके नाम पे, ये नहीं पता कौन सा है,
गोल मोल सी बात लिखी हुई, इसके नाम पे 4 कनाल रकबा है। अच्छा 4 कनाल रकबा इसके नाम पे है। आपको कितने बेच रहा है? आपको बेच रहा है जनाब वो 10 मरले बेच रहा है, आपको 5 मरले बीच में से जी इसके 4 कनाल इसके नाम पे रकबा है जिसमें से ये इतने बेच रहा है। गोल सी बात हो गई ना। 4 कनाल उसके नाम पे है, आपको कितना बेच रहा है? 10 मरले बीच में से बेच रहा है। कौन से? ये नहीं पता। इसलिए कोशिश किया करें कि अगर आप ख़रीदार हैं तो स्पेसिफिक पोर्शन जो ख़रीदा है ना, नई तकसीम हुई उसकी प्रॉपर्टी, इसको छोड़ें। आपने अगर कोई मकान है या कोई दुकान है या कोई प्लॉट है, उसका राइट लेफ्ट आगे पीछे कुछ ना कुछ हदूद अरबा लिख लिया करें। उससे ये होगा, आपने मुआहदा कर लिया, आपने ढेर सारे पैसे उसको 10 करोड़ रुपया दे दिया, बाद में मुआहदा हो गया कि इतने जनाब मरले मैंने इसको बेच दिया, 10 मरले बेच दिया, 10 मरले बेचा, बाद में पता चलता 10 मरले कौन से बेचा है, मुझे दिखाया ये गया था। अब वो कहता नहीं ये तो नहीं, मैं तो वो पीछे वाला वो 10 मरले दे रहा हूँ, हम क्या कर लेंगे। वहाँ एग्रीमेंट में वो चीज़ों के अंदर तो वो सारा सिर्फ इतना ही था ना कि 10 मरले बेच रहा हूँ, कौन से कहाँ पे ये नहीं लिखा था। इसलिए जब भी आपने कोई चीज़ खरीदी उसके अंदर हदूद अरबा, फलां प्लॉट फलां जगह पे है, इसके राइट साइड पे ये है, इसके लेफ्ट साइड पे ये है, इसके फ्रंट पे ये है, कुछ हदूद अरबा ज़रूर मेंशन करें, उससे भी पता चलेगा कि क्या सूरत है। एडवाइस ये है कि जब आप पे करते हैं, जब तक आपकी रजिस्ट्री नहीं होती टोटल पेमेंट कभी ना करें। टोटल पेमेंट कर देंगे तो फिर वो नखरे करेगा। पेमेंट जितनी चीज़ थी उसकी, जो प्रॉपर्टी थी उसकी फुल जितनी भी पेमेंट थी सारी उसने ले ली, सब कुछ उसे मिल चुका। अब वो आपकी बात क्यों सुनेगा, क्यों चलेगा आएगा और रजिस्ट्री करवाएगा और आपके साथ घूमे फिरेगा? ज़रूरत क्या है उसे? वो आगे आगे और आप पीछे पीछे। कोशिश करें, रकम पे करें, सौदा करें और कुछ पैसे ज़रूर रखें जो कि आप रजिस्ट्री करवाने के टाइम पे दें। रजिस्ट्री करवा रहा है, उस मौके पे तशरीफ़ ले आए, आप उसको पे करें, वो रजिस्ट्री करवाएगा, साइन अंगूठे वगैरह करेंगे, तो उसके बाद आप फुल पेमेंट जो रहती है बकाया वो उसको दे दें। फिर ये छोटी छोटी चीज़ें भी सामने नहीं आएंगी, उसको भी एहसास होगा कि मैंने कुछ पैसे लेने, वो भी आपके साथ कांटेक्ट में रहेगा। अदरवाइज़ फुल पेमेंट कर दें तो वो बंदा बाद में पहचानने से इनकार कर देता है। और जब तक रजिस्ट्री ना हो, जब तक रजिस्ट्री के बाद इंतकाल ना हो, आपके नाम पे तो चीज़ ही कोई नहीं। तो इसलिए ब्लाइंड ट्रस्ट कभी किसी पे नहीं करना, आंखें खुली रखनी है जब भी एग्रीमेंट करना है। ये चंद चीज़ें जो गोश गुजार मैंने की हैं, बिलखसूस इन पे ज़रूर अमल दरामद करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहें, साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ न हो कानून से। ये आजकल के जो हमारे केसेस चल रहे हैं, मामलात झगड़े चल रहे हैं, इनसे कुछ ना कुछ आगाही होगी तो उम्मीद है कि आप परेशानियों से, बहुत सारी परेशानियों से खुद भी बचेंगे और दूसरों को भी अच्छी एडवाइस दे सकें। थैंक यू वेरी मच।